याद करने की और स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाए, जानिए इस कहानी में। अगर आप अपना सचमुच याद करने की शक्ति यानी स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जिन चीज़ों या सब्जेक्ट को याद करना चाहते हैं तो उसमें मन का लगना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो क्लास में आपको आपके सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो ऐसे में पढ़ाई में अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन्हें समझने पर पूरा ध्यान फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर उनको दोबारा पढ़ने से अच्छे से याद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा चीज़ों को समझने पर ही फोकस करना हमेशा बेहतर होता है। आजकल के समय में अक्सर ऐसा होता है कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में म्यूजिक भी बजा रहे हैं, तो आप ही सोचिए आपका ऐसे में ध्यान कहाँ ज़्यादा रहने वाला है। अगर आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तभी आप ऐसा करते हैं, फिर जब पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका मन पढ़ाई में सिर्फ दिखावे के लिए होगा, लेकिन मन तो वास्तव में म्यूजिक सुनने में लगा रहेगा। तो ऐसे में भला आप अपने से क्या याद होने की उम्मीद कर सकते हैं। कभी नहीं 2-4 लाइन पढ़ेंगे, फिर मन ही मन पढ़ाई से ध्यान हटकर गाने गुनगुनाने लगेंगे। तो फैसला आपको करना है कि आपको पढ़ते समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना है और पढ़ाई करते समय इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना ही बेस्ट ऑप्शन है। तो इसलिए आप जब भी याद कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान और दिमाग सिर्फ पढ़ाई पर ही होना चाहिए। अगर आप अपना स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हमेशा वर्तमान में चलना होगा। यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आप अपने क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और सामने टीचर अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन ये क्या आपका ध्यान उस सब्जेक्ट पर न होकर किसी बीती हुई बातों या पिछले बातों को सोचने में व्यस्त है। यानी जो बीत गया है वह तो वापस आ नहीं सकता। सो आप जहाँ रहे वहाँ की सोचें, वहाँ क्या चल रहा है उन चीज़ों पर फोकस करें। तभी आपके दिमाग में उस दौरान होने वाली घटनाएं आपके दिमाग में बैठती है, जिससे आगे चलकर वे चीज़ें याद भी रहती है। इसलिए यदि अपना याददाश्त शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा प्रेजेंट माइंड में ही जिए, और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही उस समय पढ़ाए जा रहे सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं और जो चीज़ें आपको समझ में आ गई फिर उन्हें याद भी रख सकते हैं। हमारा दिमाग अनंत बातों को याद रख सकता है, बस ज़रूरत होती है इसे सही से इसका उपयोग करना पड़ता है। सबसे पहले अगर याद करने की शक्ति को बढ़ाना है तो आपको चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप मैथ के स्टूडेंट हैं और आपको हज़ारों फार्मूला पढ़ाने को मिलता है, तो अब आपको यही करना है, उन सभी फार्मूलों को लिखते जाइए और उसे दिमाग में भी स्मरण करते रहे और ऐसा बार बार करते रहे। और फिर एक ऐसा भी समय आएगा कि आप उन सभी फार्मूलों को बिना देखे एक ही बार में लिख लेते हैं। फिर आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। जहाँ तक चीज़ याद करना मुश्किल होता है वही आपको फार्मूले आसानी से याद हो गए, तो ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि आपने आप माइंड पावर को जैसे जैसे बढ़ाना शुरू किया वही माइंड इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, जिससे वे सभी फार्मूले आसानी से याद हो गए। कोई भी चीज़ सिर्फ एक दिन
याद करने से याद नहीं हो जाती है। चीज़ों हमें लंबे समय तक याद रखना होता है। उन चीज़ों पर हमें अपना ध्यान बार बार फोकस करना होता है, जिससे वे चीज़ें भूलने से पहले ही माइंड में फिर रिस्पेक्ट हो जाए और फिर से उसे दोबारा नहीं भूल सकते हैं। इसलिए आप अपना याद करने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको निरंतर उन्हें दोहराते भी रहना चाहिए। और जब आपको लगता है आप अपना पढ़ा हुआ भूल रहे हैं तो उसे फिर से दोहरा लीजिए, जिससे वे फिर से याद हो जाए। चलिए, जब हम सारी चीज़ें याद होने भी लगे तो फिर एक समय बाद उन्हें भूल क्यों जाते हैं? अब यह सवाल भी उठता है कि हम भूलने क्यों लगते हैं। तो इसका कारण यह है कि वो चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगती है, वे चीज़ें से हम बार बार रूबरू होना चाहते हैं, जिससे वे चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार रिस्पेक्ट होते हैं, जिससे वे चीज़ें भूलने से पहले ही एक बार फिर से याद हो जाते हैं। जबकि जिस चीज़ में आपका मन ही नहीं लगता उसे यदि ज़बरदस्ती याद कर भी लेते हैं तो एक समय बाद निश्चित ही भूलने लगते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको क्रिकेट देखना और इसके बारे में जानकारी रखना बहुत पसंद है, तो निश्चित ही आपको क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी से खुद को अपडेट रखते हैं। कब किसने शतक मारा, किस टीम ने उसको हराया, जैसे तमाम वो हर बात आप आसानी से याद रख लेते हैं। ऐसे सिर्फ आपका यह इंटरेस्ट होने के कारण होता है। यदि आपको शौक क्रिकेट में है तो निश्चित ही आप उन सभी बारीकियों पर नज़र रखते हैं, जिससे वे उससे जुड़ी हुई चीज़ों आपको याद रहते हैं। अब आते हैं, यदि आप एक स्टूडेंट है तो लेकिन आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो इसका मतलब आप बेईमान से पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपका ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। ऐसे में आप चाहे जितना भी रट रट कर पढ़ ले, लेकिन कुछ समय इन्हें स्वाभाविक रूप से भूल ही जाएंगे। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आप अपने पढ़ी हुई चीज़ें कभी नहीं भूले तो सबसे पहले रट्टा मारना छोड़ दीजिए, क्योंकि रटने से सिर्फ कुछ समय तक ही याद रहेगा। तो ऐसे में आपको अपने पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट लाना होगा, और जब आपका मन पढ़ाई में खूब लगने लगेगा तो निश्चित ही आप अपने पढ़ी हुई चीज़ें नहीं भूल सकते हैं। तो ऐसे में अब आपको अपनी पढ़ाई को लक्ष्य बना ले और खूब मेहनत और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आप पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलेंगे। तो आप सबको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।